बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जनूबी पंजाब में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। रहीम यार खान में 25 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। बहावलपुर करंटीना में 130 में से 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मंफी आ गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में जेर इलाज 2 शहरियों की टेस्ट रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गई। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतियाब करार पाया, जबकि रजब तैयब रदगान अस्पताल में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 129 हो चुकी है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतियाब होने लगे। रहीम यार खान में 25 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी, जबकि बहावलपुर करंटीना में 130 में से 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मंफी आ गई। अब कोरोना टेस्ट 400 रुपए में हो सकेगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के माहिरीन का दावा, कहते हैं खून और जिगर का टेस्ट करके कोरोना मरीज पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चल सकता है। हर मरीज के लिए पीसीआर जरूरी नहीं, मामूली टेस्ट करने से भी कोरोना की तशखीस हो सकती है। जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप पीसीआर करवाने से पहले ये 2 टेस्ट करवा लें, सीबीसी करवा लें, एलएफटी करवा लें, इनमें चेंजेस देख लें। और इनके दरमियान फिर हमने रिलेशन कायम किया, एक चार्ट हमने डेवलप किया है जिसका नाम हमने हाशमी आसिफ कोविड-19 इवैल्यूएशन चार्ट रखा है। उस चार्ट में आप स्कोरिंग करते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसको हमने ये स्कोर दिया, इसको खांसी है इतने दिन से है, ऐसी खांसी है, ड्राई है, ये म्यूकस है, उसको इतना स्कोर दिया। इसी तरह से और हमने अलामात रखी हैं। फिर सीबीसी में हमने स्कोरिंग की है और फिर एलएफटी के जो रिजल्ट है उसकी स्कोरिंग हमने की है। एक लेवल हमने रखा है और उस लेवल से अगर स्कोर आपका बढ़ जाए तो इस टेस्ट में जो हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है 95% चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव आएंगे। और अगर इससे नीचे आते हैं तो ये सस्पेक्ट्स होंगे, आप उनको आइसोलेशन और क्वारंटाइन की तरफ लेकर जा सकते हैं। इसे हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं। अभी आपको बताएं कि बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज की सहूलियात देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। जनूबी पंजाब के 63 मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का ऐलान, बाकायदा नए डॉक्टर्स भर्ती करने की मंजूरी भी दे दी गई। इजाजत के तहत मियांवाली, लोधरा, डेरा गाजी खान और राजनपुर के अजला में भर्ती होगी। आपको बताएं कि बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज की सहूलियात देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया। जनूबी पंजाब के 63 मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का ऐलान, बाकायदा नए डॉक्टर्स भी भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। अभी आपको बताएं कि शहर मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। खजूर, लीमू, केला और इफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर हो गया, जबकि लीमू 450 से 500 रुपए में फरोख्त होने लगा। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। माह रमजान की आमद के साथ ही सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खजूर, लीमू, केला और अफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर हो गया। 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला लीमू भी 450 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। खजूर की कीमत 200 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो, जबकि केले की कीमत में फी दर्जन 70 रुपए इजाफा हो गया। सेब 170 से 260 रुपए फी किलो हो गया है। पहले जो रेट थे ना मंडी के वो कम थे, अब जो है ना जिस तरह माह रमजान शुरू होता है लोग पहले से ही महंगाई शुरू कर देते हैं। लहसुन, अदरक की कीमतें 320 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई हैं। 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाले आलू की कीमत भी 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अमरूद और खरबूजे की कीमत में 100 रुपए फी किलो बढ़ी है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए माह रमजान में आवाम को रिलीफ दे। अगर हुकूमत सही इंतजाम करे ना तो ये महंगाई नहीं हो सकती। आप यकीन करें, मैंने रोजों से एक दिन पहले खरबूजा 60 रुपए किलो लिया, जब मैं दूसरे दिन गया ना वो 120 रुपए किलो था। शहरियों ने मुतालबा किया कि माह रमजान में फलों और सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर में भी लीमू नायाब हो गया और जहां दस्तयाब है वहां लीमू 400 रुपए से भी ज्यादा फरोख्त होता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में माह सयाम के साथ ही लीमू बहावलपुर की मार्केट से गायब हो गया। रमजान से पहले 40 रुपए पाव फरोख्त होने वाला लीमू 100 रुपए पाव से भी महंगा फरोख्त होने लगा। लीमू की क्वालिटी ठीक न होने और महंगा होने के बायस दुकानदारों ने लीमू रखना ही छोड़ दिया। सब्जी मंडी में जाओ वहाँ से महंगा आ रहा लीमू, और यहाँ पर आवाम के बहुत सारी परेशानी है। लीमू नहीं आ रहा पीछे से, क्यों नहीं आप रख रहे? नहीं सर, आप पीछे से लीमू महंगा आ रहा है, इसकी वजह से हम नहीं रख रहे। सरकारी निर्ख के हिसाब से भी लीमू 360 रुपए फी किलो है। मंडी से ही लीमू 400 रुपए फी किलो मिलता है तो 460 रुपए तक फरोख्त होता है। सिवाय लीमू के तमाम चीजों के रेट्स ठीक हैं। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में सप्लाई बेहतर न होने की वजह से लीमू की कीमत में इजाफा हुआ। अगर सप्लाई आ जाए तो लीमू की कीमतों में कमी हो जाएगी।
اور رمضان المبارک میں عام مارکیٹ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 10 سے 15% اضافہ ہو گیا. گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے. رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو عام مارکیٹ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 10 سے 15% اضافہ ہو گیا. کوکنگ آئل مارکیٹ میں 180 روپے سے 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. چینی 5 روپے کلو اضافے کے ساتھ 80 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی. دال چنا 135 روپے، دال مسور 120 اور دال مونگ 280 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. لال مرچ 150 روپے پاؤ، باسمتی چاول 130 سے 180 روپے کلو، کھجور کی 350 روپے کلو میں فروخت جاری ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر جاری حکومتی ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کیا جائے. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. آر پی او بہاولپور زبیر دریشہ کی جانب سے روہی کی تیسری سالگرہ پر مبارکباد پیش. آر پی او زبیر دریشہ کی جانب سے روہی اور اس کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. بات پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مکمل ہونے پہ ساؤتھ پنجاب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سنی جاتی ہے خبریں یا جس طرح کے جو بھی پروگرامز ہیں وہ لوگ روہی کو بہت پسند کرتے ہیں. اور پچھلا تقریباً 1 سال سے میں ساؤتھ میں ہی پوسٹڈ ہوں اور میں اس مبارکباد کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ روہی نے پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کیا اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بلیک میلنگ یا کوئی نیگیٹیوٹی ریفلیکٹ ہوئی ہو. ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس یہی ہے. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ کرے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے جس طرح سے آپ لوگوں کی پالیسیز ہیں تو اس میں اگر یہ رہا تو یہ مزید اس کو لوگ دیکھیں گے. اس کی جو ساؤتھ کے لوگوں کی میجورٹی ہے وہ دیکھتے بھی اسی چینل کو ہیں اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو بہت زیادہ بہتری کے چانسز ہیں. روہی ٹی وی کو 3 برس مکمل ہو گئے. ملتان میں رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر نے سالگرہ کا کیک کاٹا. پنجاب کو ہمیشہ ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے اور ساؤتھ پنجاب کو اگر بڑے چینلز کے مقابلے میں کوئی آیا ہے تو وہ روہی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی ٹیم کے ایک ایک بندے کا نام لوں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں اس مشکل وقت میں یعنی کہ اس بیماری کے حالات میں بھی آج آپ کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے جنوبی پنجاب کی آواز اٹھائی، جس طرح چھوٹے چھوٹے سیلاب کے لیے ہمارے علاقے میں سیلاب آیا آپ نے سیلاب میں بھی ہمارے ساتھ جا کے ان کی آواز اٹھائی. آٹے کا مسئلہ تھا اس میں آواز اٹھائی جس کی وجہ سے آٹا بھی پورا ہو گیا. اس طرح اب مہنگائی پہ آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا. آپ نے ہمیشہ وہ مسائل اٹھائے ہیں جو ماسز کے مسئلے ہیں، جو کور کے مسئلے ہیں اور ان مسئلوں کے اوپر انتظامیہ آج کل جو ہے آپ کے ساتھ پورا بھرپور تعاون کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لک آفٹر کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے نئے تعینات ہونے والے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. چارج سنبھالنے کے بعد اکیڈیمک کونسل کے اجلاس کی صدارت کی. نئے تعینات ہونے والے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا جس کے بعد انہوں نے پہلے ہی دن اکیڈیمک کونسل کے اجلاس کی صدارت کی. روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہیں ایک بہت بڑے ادارے کی ذمہ داری ملی ہے. اکیڈیمک کونسل کے اجلاس میں نئے تعینات ہونے والے پرنسپل نے تمام پروفیسرز اور سربراہان شعبہ جات سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو مزید آگے لے کر جانے اور میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کے لیے انہیں پروفیسرز اور دیگر سٹاف کا تعاون درکار ہوگا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے نقصانات سے نمٹنے کا پلان حکومت نے رائز پنجاب منصوبہ 2020 کی منظوری دے دی. تمام محکموں میں 50 نکات پر مشتمل اہم منصوبہ تیار کیا گیا. فوری 50 لاکھ افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کل باقاعدہ اعلان کریں گے. پنجاب حکومت نے رائز پنجاب 2020 منصوبے کے تحت تمام محکموں میں 50 نکات پر مشتمل اہم منصوبہ تیار کر لیا. پنجاب میں فوری 50 لاکھ افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے. سرکاری سکولز میں آن لائن ایجوکیشن پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. 1000 سائنس لیبارٹریز بنائی جائیں گی. اس منصوبے کے تحت پنجاب میں 100 ماڈل سکولز، 2000 کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے. رائز پنجاب پروگرام کو آئندہ بجٹ 2020 میں شامل کیا جائے گا. فوڈ سیکیورٹی، زرعی پیداوار اور لائف سٹاک میں اضافہ کیا جائے گا. اسمال اینڈ میڈیم کاروبار اور تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ دینا بھی اسی منصوبے میں شامل ہے. سوشل پروٹیکشن کے تحت نادرہ طبقے کی کیش کی صورت میں امداد کی جائے گی. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کاروبار میں بہتری لائی جائے گی. پنجاب میں ٹیکس ریکوری کا طریقہ کار بھی آسان بنایا جائے گا. ہیلتھ ایمرجنسی فنڈز تشکیل دیے جائیں گے. صوبائی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی جو 24 گھنٹے فعال رہے گی. منصوبے کے مطابق پنجاب میں 36 صوبائی لیبز بنائی جائیں گی جہاں ٹیسٹ ہو سکیں گے.
रवां साल भी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की खरीदारी का मामला खटाई में पड़ गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के करीब ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदना थी। प्री क्वालिफाई कंपनियों की जानिब से ताहाल सैंपल नहीं मंगवाए जा सके। गुज़िश्ता साल भी बर वक्त इकदामात न होने से नई यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकी थी। प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनियों के पहले सैंपल लैब ने मुस्तरद कर दिए थे। माली साल खत्म होने में 2 माह रह गए। मुतल्लिका ब्रांच ने कोई इकदामात न किए। सैंपलिंग के बाद नई यूनिफॉर्म की फाइनेंशियल बिड भी होना बाकी है। अफसरान की सुस्ती के बायस रवां साल भी नई यूनिफॉर्म की खरीदारी मुमकिन नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। अब तक 6,10,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला मुल्तान और अतराफ में गंदम की कटाई गहाई अरूज पर पहुंच गई। जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकज पर अब तक 6,10,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। किसानों को 12 लाख बोरी का बारदाना जारी किया जा चुका है। सेंटर इंचार्ज PR2 मुजम्मिल चौधरी का कहना है, रोजाना सैकड़ों बोरियां ऑफलोड की जा रही हैं। तो अनलोडिंग अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन से हो रही है। तकरीबन 30,000 थैला 15,000 बोरी 100 किलोग्राम वाली मैंने खरीद ली है और अब मास्टर भी तकरीबन नीचे आ रहा है, 10-11% तक होता है, 9.5 भी आ रहा है। गंदम की क्वालिटी बेहतर है। मुजम्मिल चौधरी का मजीद कहना था कि PR2 सेंटर पर 15,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। किसानों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं। बाहर रेट आप क्योंकि गंदम की कटाई अभी कम थी, बारिशें थी, मास्टर ज्यादा था, इसलिए मार्केट रेट ज्यादा अप था। अब ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है, इंशाल्लाह रेट भी ठीक हो रहेगा और रोजाना की बुनियाद पर किसानों को बिल भी मिल रहे हैं और पेमेंटें हो रही हैं। सेंटर इंचार्ज का मजीद कहना था कि PR2 सेंटर का टारगेट 1 लाख बोरी का है। गंदम में मॉइस्चर भी 9% तक आ गया है। टारगेट जल्द पूरा कर लेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने गंदम खरीदारी मराकज का अचानक दौरा किया। गंदम खरीदारी मराहिल का जायजा लिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने डेरा गाजी खान के गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम की नमी और मयार को चेक किया। उन्होंने मरकज में मौजूद काश्तकारों से मुलाकात की और उनसे सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा कि काश्तकारों से इज्जत और तकरीम के साथ गंदम खरीदी जाएगी। बारदाना के इजरा और गंदम की खरीदारी का तरीका मजीद आसान कर दिया गया। काश्तकार अपनी जरूरत के मुताबिक बारदाना हासिल कर सकते हैं। और महकमा ज़राअत मुतहरिक हो गया। जाली ज़रई अद्वियात के मकरू धंधे में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। इंडस्ट्रियल स्टेट से मुल्हिका कॉलोनी में छापा मारा गया। 7 लाख रुपए की जाली अद्वियात और लेबल बरामद कर लिए गए। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। हुकूमत पंजाब जाली ज़रिया अद्वियात खादों के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना था कि महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग मुल्तान की टीम ने इंडस्ट्रियल स्टेट से मुलाहिका रिहायशी कॉलोनी में छापा मारा। मुख्तलिफ जाली ज़रिया अद्वियात और लेबल बरामद कर लिए। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद की खुसूसी हिदायत पर हमारी पेस्ट वार्निंग की टीम जो है वो एक्टिव है और वो शबो रोज कोशिश है कि कहीं भी अगर किसी भी जगह पे कोई 2 नंबर जरिए अद्वियात का धंधा नजर आए तो उसे फौरी तौर पर वो काली भेड़ों को पकड़ा जाए और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। नवीद असमत काहलो का कहना था कि डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग शाहिद हुसैन, वसीम उर रहमान और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीम ने छापा मारा। पकड़ी जाने वाली जाली अद्वियात की मालियत तकरीबन 7 लाख रुपए बनती है। मुलजिम वसीम जिया और दीगर के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए थाना मुजफ्फराबाद से रुजू किया गया। नवीद असमत काहलो का मजीद कहना था कि तमाम जाली अद्वियात के नमूने लिबार्ट्री भिजवा दिए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद रेडिंग टीम के साथ मुसलसल राब्ते में है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए काम छोड़ हड़ताल कर दी। MWMC मुलाजमीन का कंपनी वर्कशॉप के अंदर एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 3 रोज में मुतालबात की यकीन दहानी कराई गई। हम बड़ा मजबूर होकर हमने ये कदम उठाया है। हमारे साहब रिस्क लॉन्स था, डबल ड्यूटी थी, हमारे रमजान के पैसे थे जो हमें अभी तक नहीं मिले, DPC थी। मुलाजमीन की जानिब से 193 सैनिटरी वर्कर की मुस्तकिली और वर्कशॉप में लाइटिंग का इंतजाम करने का मुतालबा किया गया। रिस्क अलाउंस, हिफाजती सामान और इजाफी तनख्वाह का भी मुतालबा शामिल था। 15 एक मुतालबे दीवारें शिवारें थी, कोई कमरे यहाँ डालने थे, कोई गाड़ियों के काम थे,
उन्होंने 15 मुतालबे नासिर चट्टा साहब ने, अब नासिर शहजाद डोगर साहब ने वो मंजूर किए हैं। दाऊद मक्की साहब भी थे, वो भी थे। उन्होंने कहा ये तुम्हारे मुतालबात है ना। मुलाजमीन के एहतजाज पर एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर ने 3 रोज में मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। 3 माह की तनख्वाहों से महरूम मेट्रो सर्विस के मुलाजिमीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से उनका मौशी कत्ल किया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। 3 माह की तनख्वाहों से महरूम मेट्रो सर्विस के मुलाजमीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि 3 माह से हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। मेट्रो सर्विस के 470 मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। पिछले 3 माह से हमारी सैलरी नहीं दी जा रही। मेट्रो बस मुलाजमीन है हम, और हमारी जो कंपनी है इनबॉक्स प्राइम HR है। जब भी हम किसी अपनी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो लारे पे लारा दे रहे हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उनका मजीद कहना था कि घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं। एक मुलाजिम ने बताया कि इसकी वालदा बीमार है मगर इलाज के पैसे नहीं। अगर तनख्वाहें अदा न की गई तो भूख हड़ताल की जाएगी। जब हम किसी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो कहते हैं अभी हमारी कोशिश चल रही है, मैनेजमेंट से मीटिंग हो रही है, बात हो रही है। इसी हालात के पेश नजर रखते हुए हमारे एक मुलाजिम अब्बास नामी, वो लड़का दिल बर्दाश्त हो गए, हार्ट अटैक से फौत हो गया। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तान रेलवे ने आज 27 अप्रैल से ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया था। रेलवे की तैयारी मुकम्मल थी लेकिन हुकूमत ने लॉकडाउन को 9 मई तक तौसी दे रखी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। लॉकडाउन की मुद्दत में 15 दिन का इजाफा किया गया तो ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश में भी 9 मई तक तोसी कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे ने 27 अप्रैल से ट्रेनों को दोबारा चलाने का ऐलान किया था। अब 9 मई के बाद ही कोई फैसला होगा कि मुसाफिर ट्रेनें चलेंगी या नहीं। रेलगाड़ियां बंद होने से मुसाफिर परेशान हैं। इंतहाई मजबूरी में सफर करने वालों को रेलगाड़ियों के चलने का इंतजार है। बच्चा आया, नौजवान बच्चा था, वो इधर रो रहा था, कह रहा मैं सब पास से घूम के आया हूँ वो बसों वगैरह पे, कोई कहीं मैं फैसलाबाद उसकी हमशीरा फौत हो गई थी। कहता मैं आखिरी आस लगा के रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, ये भी बंद है, ये भी बंद, और वो इधर फूट फूट के रोने लग गए। रेलवे ऑपरेशन बंद होने से रेल से वाबस्ता कई अफराद का रोजगार भी दांव पर लगा है। स्टेशन पर काम करने वाले बेरोजगार कुली भी रोजगार न होने पर परेशान हैं। कुली हो गए, वेंडर हो गए, पूरा तक आप देख लीजिए, देखो आप लेडीज फिर रही है, ये सारी यहाँ रोजगार इतना है कि बहुत हद से ज्यादा, समझेंगे नहीं, बहुत तंग है। मुल्तान रेलवे डिवीजन का कहना है कि ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने से रेलवे को हर माह अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। महकमा रेलवे भी चाहता है कि ट्रेन ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हुकाम की हिदायत पर महकमा रेलवे 24 घंटों के अंदर ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर सकता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए गए। कैदियों और जेल अमले की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की जेल में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए गए हैं। कैदियों और जेल अमले की हिफाजत के लिए एंटी कोरोना गेट के साथ कोरोना काउंटर बना दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद वड़ाइश का कहना है कि कोरोना काउंटर पर समाजी फासले का ख्याल रखते हुए सबसे पहले जेल की हदूद में नए आने वाले कैदियों को एंटी कोरोना गेट से गुजारने के बाद टेम्परेचर चेक किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक नए आने वाले कैदियों का निश्तर अस्पताल से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद इन्हें जेल में दाखिल किया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाएगी, वहां पर मेडिकल ऑफिसर उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट देगा जिसमें बताएगा कि इसमें कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं पाए जाते। फिर वो जेल में एंटर होगा और सबसे पहले हमारे इस कोरोना डेस्क पर आएगा। यहाँ पर भी हमारा मेडिकल स्टाफ जो है उसको चेक करेगा, टेम्परेचर गन से उसकी टेम्परेचर चेक करेगा, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेगा, उसके साथ साथ उससे पूछेगा कि कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जेल के दाखिली दरवाजे पर पैरा मेडिकल स्टाफ को तरबियत देने के बाद कोरोना किट के साथ कोरोना काउंटर पर खड़ा किया गया है, जो कैदियों की ट्रैवल हिस्ट्री और अलामात के जायजे के बाद दाखिल होने पर पहले टेम्परेचर चेक करते हैं और कैदियों के हाथों को डेटोल और क्लोरीन से धुलवाते हैं। तो जब से कोरोना की वबा फैली है तो कैदियों की मुलाकात का सिलसिला बंद कर दिया गया है।
اب کسی کی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی. اس کے علاوہ نہ تو قیدی کورٹس میں پروڈکشن کے لیے جاتے ہیں. مجسٹریٹ صاحب آ کے یہیں پہ ان کی نیکسٹ تاریخ پیشیاں دیتے ہیں. اور جہاں تک نئے آنے والے قیدیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ان قیدی کو پولیس قیدی یا حوالاتی کو پولیس جو ہے نشتر ہاسپٹل لے کے جائے گی. جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق جیل کے تمام عملے کو مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے جنہیں باہر جانے کی اجازت نہیں. کسی بھی مہمان یا غیر ضروری افراد کو جیل کی حدود میں آنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کورونا کاؤنٹر قائم کرنے کا مقصد قیدیوں اور جیل عملے کو وائرس سے محفوظ رکھنا ہے. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال کی زیر صدارت ضلع بھر کے ترقیاتی کاموں کے جائزے کے لیے اجلاس ہوا. ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے کمشنر کو بریفنگ دی. 60 کروڑ کی لاگت سے 23 نئی اسکیموں پر کام جاری ہے. اجلاس میں چیف منسٹر انیشیٹوز کے تحت ضلع ڈیرہ غازی خان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. کمشنر ساجد ظفر ڈال نے کہا کہ منصوبوں میں میٹیریل کے معیار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. تاخیری حربے استعمال کرنے والی تعمیراتی کمپنی بلیک لسٹ کر دی جائے گی. دفاتر میں بیٹھ کر ترقیاتی منصوبوں کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا. افسر فیلڈ میں نکلیں اور باقاعدگی سے پیش رفت رپورٹ دی جائے. کمشنر کو بتایا گیا کہ تحصیل کوہ سلیمان میں ٹی ڈی ڈی پی کے تحت 2.5 ارب کے 9 منصوبوں پر کام جاری ہے جن میں پہاڑوں کو کاٹ کر آبادیوں کو ملانے کے لیے رابطہ سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں. ضلع میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 4 منصوبوں پر 1 ارب 96 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے جن میں سے 31 کروڑ کے 75 بند اور ناکارہ واٹر سپلائی اسکیموں کو بحال کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں سینسس واٹر سپلائی اسکیم کو بحال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جن پر کام کیا جا رہا ہے. تونسا شہر کی خوبصورتی، اسٹریٹ لائٹس اور واٹر سپلائی اور سیوریج اسکیم کے منصوبے پر کام جاری ہے جس پر 65 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. لوکل گورنمنٹ کی 23 نئی اسکیموں پر کام کیا جائے گا جس میں سے 60 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں. اور بہاولپور کے علاقے بھٹا نمبر 1 پر زہریلی شراب پینے سے 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک کی حالت غیر ہو گئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی. پولیس نے موقف اختیار کیا ہے کہ جاں بحق افراد نے ہینڈ سینیٹائزر کو الکوہل سمجھ کر پی لیا تھا. بہاولپور کے علاقے بھٹا نمبر 1 پر ایک ہی دن میں 4 اموات ہوئیں. علاقہ مکینوں کے مطابق چاروں افراد زہریلی شراب پینے سے جاں بحق ہوئے. رات گئے چاروں شہریوں نے شراب پی تھی جس کے بعد حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جاں بر نہ ہو سکے. سر انہوں نے کل شراب پی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کیا ہے کیوں وہ بیچتے ہیں انہوں نے نہیں کہنا. یہ ہمارے محلے میں جو بکتی ہمیں پتہ ہے. انہوں نے شراب پی ہے اس سے ڈیتھ ہوئی ہے. یہ مان نہیں رہے پوسٹ مارٹم کرا لو ہر چیز. دوسری جانب پولیس نے موقف اختیار کیا کہ جاں بحق ہونے والے 2 افراد نے ہینڈ سینیٹائزر کو الکوہل سمجھ کر پی لیا تھا جس سے ان کی حالت غیر ہوئی اور انہیں وکٹوریا اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر وہ جاں بحق ہو گئے. جبکہ جاں بحق ہونے والے دیگر 2 شہریوں کی موت شوگر لیول کم ہونے اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے. ان کے فادر اور ان کے رشتہ داروں نے جو ہمیں لکھ کے دیا ہے اور جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی بایو سینیٹائزر ہینڈ سینیٹائزر لے کر آئے تھے جن کو انہوں نے الکوہل سمجھ کر پیا ہے. ایک کی حالت غیر 10 یا 11 بجے رات کو ہوئی تھی جس کو لے گئے تھے تاہم اس کا شوگر کا بھی مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ شوگر لو کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. جبکہ 2 بندے رات مسلسل ایڈمٹ رہے ہیں ان کی صبح 4 بجے ڈیتھ ہوئی ہے. جاں بحق ہونے والے چاروں افراد کا تعلق بھٹا نمبر 1 سے تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد معلوم ہوں گے. موقع پر فرانزک اور کرائم سین کی ٹیم بھی پہنچ گئی جنہوں نے شواہد اکٹھے کیے. جاں بحق 3 افراد کے اہل خانہ نے بھی ہینڈ سینیٹائزر پینے کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس کو تحریری بیان درج کرا دیا. پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات جاری ہیں. اور میاں والی میں کالا باغ کے قریب دریائے سندھ سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ہو گئی. تینوں نوجوانوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے میاں عیسیٰ سے تھا. 21 اپریل کو کالا باغ کے قریب جناب بیراج کے مقام پر 3 افراد کی لاشیں ملی تھیں. نذیر احمد، محمد اکرام اور زہیب کے ورثاء نے بتایا کہ 12 روز قبل چاروں نوجوان دوست دریا کے کنارے پکنک منا رہے تھے کہ 17 سالہ نوجوان ظفر نامی نوجوان دریا میں ڈوب گیا. ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے چاروں نوجوان دریا میں ڈوب گئے. 17 سالہ ظفر کی لاش اسی مقام سے مل گئی تھی. جناب بیراج سے ملنے والی تینوں لاشوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا. ڈوبنے والوں میں نذیر احمد اور محمد باکرام سگے بھائی تھے. چیئرمین ایم ڈی اے میاں جمیل احمد نے کہا کہ ملتان شہر کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا ہے. ملتان کی ترقی اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے خصوصی گرانٹ حاصل کی جائے گی. اس پر رپورٹ کریں گے رضا ملک.
वासा हेड ऑफिस शमशाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन MDA मियां जमील अहमद का कहना था कि शहरियों को फराहमी नकासियात की बेहतरीन सर्विस की फराहमी और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना बुनियादी एजेंडा है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन है। इस आलमगीर वबा के दौरान भी वासा शहरियों को फराहमी नकासियात की बिला तातील सहूलियात की फराहमी के लिए फ्रंट लाइन पर पेश है। वासा मुलाजमीन खसूसन सीवर मैनों के कोरोना टेस्ट कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। तो मैं तमाम वासा के अफसरान का, वर्कर का, उनको हौसला देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूं। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको एप्रिसिएशन मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, वकार भी होगा। और जो ये समझते हैं कि हम काम नहीं करेंगे और ये चेयरमैन आया है तो ऐसे चला जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन MDA का मजीद कहना था कि वासा तमाम तर तवज्जो देरीना वाजिबात की वसूली और माहाना रिकवरी पर मरकूज करे और माहाना टारगेट में बतदरीज इजाफा किया जाए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर करने, वासा की तमाम प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड दुरुस्त करने समेत तमाम अमूर में बेहतरी लाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाएगी। जो हमारे साथ हो, हम ऐसी टीम भी मैं बनाऊंगा जिसमें थिंक टैंक होगा, हर किस्म के लोग वाबस्ता होंगे, उनसे मुशावरत भी करेंगे, रिकवरी भी इसकी बढ़ाएंगे, तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। मियां जमील अहमद का मजीद कहना था कि लॉकडाउन के खात्मे के साथ ही वासा हेड ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद करूंगा और शहरियों के वासा से मुतालिक तमाम शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान से खबर है, जहां सिटी सर्कल में वापडा का अनोखा इकदाम। लॉकडाउन में मौशी परेशानियों में घिरे शहरियों के बिल की अदायगी न करने पर मीटर काटने के अहकामात दे दिए गए। मैपको की जानिब से लॉकडाउन में रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार और रोजगार से परेशान लोगों को रिलीफ देने के दावे सामने आ गए। बिजली के बिल में रायत के अहकामात हैं और दूसरी तरफ मैपको ने लॉकडाउन में परेशान शहरियों पर बिल की अदायगी न करने पर मीटर काटने की तलवार लटका दी है। मैपको ने अपने मुलाजिमीन को बिजली के बिल अदा न करने वाले अफराद की लिस्ट दे दी, मीटर काटने के अहकामात भी जारी कर दिए। शहरी रोजगार की वजह से परेशान हैं और रमजान मुबारक में गर्मी के दौरान बिजली काटने से मजीद परेशानी से दो चार हो जाएंगे। मैपको की जानिब से मीटर काटने के अहकामात के साथ नादहिंदा अफराद की लिस्ट भी रोही ने हासिल कर ली। मीटर काटने की लिस्ट में 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की रकम अदा न करने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में BSL 3 लैब की फिटिंग का काम मुकम्मल हो गया। लैब की तैयारी का काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में BSL 3 लैब की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। लैब में फिटिंग का काम मुकम्मल हो गया। BSL 3 लैब में रोजाना की बुनियाद पर 100 टेस्ट मुमकिन होगा। फिटिंग की तकमील के बाद लैब में खुसूसी मशीन और सामान नस्ब किया जाएगा। MS टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मगजी ने कहा कि आइंदा 3 रोज में लैब को फाल किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर हसनैन इरशाद नूही ने बताया कि लैब बाकी लेबोरेटरी से मुख्तलिफ है। इस लैब में खास किस्म का एंटीबैक्टीरियल पेंट किया जाएगा, जबकि इसमें अब हवा को महदूद करने के लिए मखसूस किस्म के फिल्टर लगाए गए हैं ताकि वायरस ज़दा आबो हवा बाहर के माहौल पर मुतासिर न हो। यहाँ पर पूरा एक HVAC सिस्टम लगता है, पूरे फिल्टर्स लगते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो है वो हाईली सेंसिटिव मशीनरी जो है इसमें इस्तेमाल होती है। और इसके बाद से इंशाल्लाह ये चंद दिनों में जब ये हमारी लेबोरेटरी फाल हो जाएगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर तकरीबन हम कोरोना वायरस और उसके अलावा भी हेपेटाइटिस B, C, HIV, PCR वो भी हम यहाँ पर अपने मरीजों के जो है वो टेस्ट कर सकेंगे। लैब का काम तो जारी है और लैब की तकमील के लिए तारीखें मुतवातिर तब्दील की जा रही हैं। अब देखना ये है कि कब तक लैब का काम मुकम्मल होगा। लॉकडाउन के बायस घरों में काम करने वाली कौसर बीबी और मजदूरी करने वाला उनका शौहर सख्त परेशान। कहते हैं 1 माह से दोनों को कोई काम नहीं मिला। रिपोर्ट करेंगी अलिश वासिफ। लॉकडाउन के बायस घरों में काम करने वाली कौसर बीबी और इनके शोहर परेशान हैं। कहते हैं काम न मिलने की वजह से बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया है। घर में पिछले 6 साल से बिजली, गैस और पानी का कोई इंतजाम नहीं। पीने का पानी भी बाहर से भर कर लाते हैं। कोठियों में काम करते थे, 1 महीने से ना कोठियों वालों ने भी जवाब दे दिया हमें। कह रहे भी अब छुट्टियां कर जाओ, काम सब बंद हो रहे हैं। और ना तो उन्होंने राशन दिया ना तनख्वाह दी है। वो कह रहे हैं जब ये खुलेगा शहर वगैरह काम वगैरह फिर हम देंगे। कौसर बीबी और इनके शौहर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि घरों में काम करके मुश्किल से गुजारा करते थे। 1 माह से बच्चों को एक वक्त की रोटी भी बामुश्किल खिला रहे हैं। ना ही इन्हें राशन दिया गया है और ना ही कोई इमदाद मिली है। अपना 5 बच्चे ने, 2 जी असी आप है, ना घर च बिजली है ना सुई गैस है,
ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इनकी मदद की जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अंजुमन ताजरान के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। अंजुमन ताजरान ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अंजुमन ताजरान पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर सलीम ने कहा कि ताजरों की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात मस्बत रही। तमाम ताजर बरादरी को फॉर्म के साथ पैगाम भेज दिया है। चारों तहसीलों के ताजर इस फॉर्म को पुर करके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जमा कराएंगे, जिस पर मौजूदा स्टॉक और रोजाना की बुनियाद पर जो स्टॉक सेल होगा उसकी मुकम्मल तफसीलात दर्ज की जाएंगी। और सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान हसन रजा खान ने कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक और शहर भर के दीगर ताजरान शरीक हुए। सीपीओ मुल्तान ने लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीपीओ ने अंजुमन ताजरान को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में ताजर बिरादरी का अहम किरदार है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से हिकमत अमली इख्तियार करके बचना है। लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कारोबार भी जारी रख सकें। चमकेगा लैया मुहिम के तहत सरकारी नर्सरी में मुख्तलिफ पौधों की ब्रीडिंग का सिलसिला जारी है। शहबाजाबाद में लगाई गई सरकारी नर्सरी में 5,92,000 पौधे लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लैया असफर जिया और असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद ने शहबाजाबाद में लगाई गई सरकारी नर्सरी का दौरा किया और पौधों की ब्रीडिंग का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने नर्सरी में महकमा जंगलात के अमले की जानिब से काम को भी मॉनिटर किया। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने बताया कि चमकेगा लैया मुहिम के तहत जिला भर में शजरकारी मुहिम जारी है, जिसके तहत लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शहबाजाबाद नर्सरी में 5,92,000 पौधों की ब्रीडिंग का अमल जारी है, जो जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएंगे। नर्सरी के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फरीद अहमद समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।